एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 111 डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों को बहुत बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज और ब्लेसिंग सेंड कर रही हूँ। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, सो मेरा नाम है तान्या एंड मैं हूँ आप सबकी टैरो रीडर। सो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके जीवन में क्या क्या बदलाव, क्या क्या ब्लेसिंग्स और आपका फ्यूचर सेल्फ किस तरीके से यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, तो यस, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, हमारी फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज की रीडिंग जो है एज यूजुअल डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे 3 ग्रुप्स है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें भी आपका ग्रुप आ रहा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। सो आप उसको सिलेक्ट करके टाइम से जाके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। मैं यहाँ शुरू करूँगी ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि यहाँ देखने वाली 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या कितने ब्लेस्ड रहोगे, क्या आपके जीवन में बदलाव रहेगा। ठीक है, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, लेट्स सी, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी यहाँ पे क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ चेंजेस एंड आपका फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे क्या आप लोगों के लिए मैसेज रहेगी। बाहर से कुछ साउंड्स आ रही है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा एंड लेट्स सी क्या है आपका फ्यूचर सेल्फ कितने ब्लेस्ड रहोगे। एक्चुअली बहुत सारे कार्ड्स आ गए, सो यहाँ मैं पहले सफल कर लेती हूँ एंड लेट्स सी क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं यहाँ से। ओके, वी हैव द फर्स्ट मैसेज। आप देख सकते हो इस कार्ड को, बी प्राउड। मुझे ऐसा लग रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप जो कुछ भी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की कंडीशन आपके साथ रहेगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, जहाँ पे आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गौरवान्वित, बहुत प्राउड फील कर रहे हो। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, आपने बहुत कुछ हासिल कर रखा है और उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये भी है आप लोगों के लिए कि वहाँ पे रुक नहीं रहे हो, उससे भी आगे बढ़ रहे हो, मतलब एक जगह पे पहुँच रहे हो। उसके बाद जो गोल्स है, उसके बाद और प्लान बना रहे हो कि आपको क्या चीज़ करना है। बट जो भी है यहाँ पे आपके फ्यूचर सेल्फ, आपका मैसेज 1 ईयर फ्रॉम नाउ, जो ब्लेसिंग्स आपको पहले मिल रही है वो है कि अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे जो भी आपने अचीव किया है उसको लेके, और उसको लेके आपको ऐसा फील होगा कि वो समय है आपके लिए जहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जहाँ आप इंजॉय कर रहे हो। ओके, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट ऑल दैट यू हैव अचीव्ड। यहाँ पे ये कार्ड है। ठीक है, वाओ, और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। फादर लव, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आप अपने अपने पिता से, अगर आपका किसी तरीके से अगर रिश्ता, ठीक है, डजेंट मैटर कि आप लड़के हो या लड़की, बट अगर अपने आपके जो पिताजी हैं उनसे आपका रिश्ता अगर ठीक नहीं चल रहा है किसी तरीके से, फादर आपके किसी मे बी कि आप कुछ करियर परसुएट कर रहे हो, कहीं बाहर जाना चाह रहे हो, किसी पर्सन को लेके मैरिज करना चाह रहे हो। ठीक है, किसी तरीके से अपने फादर को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ बाई करना चाह रहे हो। बट यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके साथ जो होगा, फादर का जो भी इश्यूज चल रहा है वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे फादर लव की एनर्जी है, आपके फादर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस कार्ड को देखो, फादर का सपोर्ट, फादर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्राउड एंड साथ ही साथ बहुत कॉन्फिडेंट फील करवाएगी। ऐसा लगेगा कि आपके वो स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की कार्ड भी है, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। ऐसा लगेगा कि फादर का हाथ आपके सर पे है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है पूरे वर्ल्ड में, एंड आपको ये पर्सन जो है कि हर तरीके से सपोर्ट करे। तो जो भी यहाँ पे इश्यूज़ है, अगर वो आपको आपके फादर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके साथ हैं आपके फादर, वो आपके साथ हैं या नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है वेदर योर फादर इज स्टिल हियर और हैज़ पास्ट डजंट मैटर, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। वी हैव डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। ओके,
यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आई है। अगेन पहले वो कार्ड है फादर लव का। मुझे ऐसा भी लग रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हो जो कि एक आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि फादरली फिगर की तरह होंगे। जिस तरीके से आपके पिताजी, आपके फादर, आपके डैडी आपका ख्याल रखते हैं, वैसे ही ये पर्सन भी आपका ख्याल रखने वाले हैं। और इस पर्सन के साथ आपकी जो है कि लव रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी शादी हो चुकी होगी, ठीक है। अगर आपकी मैरिज में कोई डीले चल रही है तो आपकी मैरिज की बात पूरी हो रही है। अगर आपकी बात मैरिज में लगते लगते कट जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी होगी यहाँ पे। या फिर आपके लिए फादर लव है और लव है कि आपके फादर अगर किसी तरीके की इट्स लाइक लव एंड रिलेशनशिप की बात चल रही है और आपके पिताजी मान नहीं रहे, तो आप लव मैरिज करना चाह रहे हो, किसी पर्सन को लेके कन्विंस करना चाह रहे हो, किसी पर्सन के बारे में आपको अपने डैडी को बताने में की हिम्मत नहीं हो रही, तो आप उन अपने फादर को जो कि कन्विंस कर पाओगे इस रिलेशनशिप के लिए, आगे आने वाले रिलेशनशिप के लिए, जिनके साथ भी आप हो या जिनके साथ भी आप रहना चाह रहे हो, ठीक है। सो इस प्यार में भी आपको अपने डैडी, अपने पिताजी का जो है कि सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और एक ब्यूटीफुल इमोशनल बॉन्डिंग होगी जो भी आपके साथ आपके पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द सेरेनिटी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए, सीधे इस कार्ड में आप लोगों को पहले कार्ड दिखा देती हूँ। इस सेरेनिटी का कार्ड है आप लोगों के लिए। आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है वो ये चीज़ है कि आपके जो डार्केस्ट नेगेटिव फियर, फीलिंग और इमोशन है, आप उससे डील कर चुके होगे, ठीक है। अभी जैसे कि किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके या आगे फ्यूचर को लेके आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, आप सोच नहीं पाते हो या सोचते भी हो तो कोई नेगेटिव फीलिंग और इमोशन से ट्रैप हो जाते हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, अपने शैडो सेल्फ को उससे डील कर लिया होगा आपने, मतलब उसको, शैडो सेल्फ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आपको किस तरीके से उससे डील करना है या किस तरीके की सिचुएशन है जहाँ आप नेगेटिव हो जाते हो बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये सिचुएशन है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम होके भी नहीं सोचना है, बहुत लो होके भी नहीं सोचना है, मुझे किस सिचुएशन में कितना न्यूट्रल रहना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब अब आपने आपको इमोशनली बेसिकली बैलेंस करना सोच लेते हो कि आपको किस तरीके से इमोशनली चीज़ों को लेके न्यूट्रल रहना है, तब आपके लिए कोई भी इश्यूज़ जो है कि रिजॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो वो आप उस सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे देखो, कोई पास्ट का इश्यूज़, ठीक है, किसी पर्सन या किसी सिचुएशन को लेके यहाँ पे है, उसको आप अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने दोगे। अभी अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है, आप ऑलरेडी इस जर्नी में आ चुके हो, ठीक है, आप ऑलरेडी इस जर्नी में आ चुके हो, ये समझ आपको, ये मैच्योरिटी आपको आ चुकी है कि किस तरीके से आगे चीज़ों को डील करना है या सिचुएशन को डील करना है। बट यहाँ पे ये भी चीज़ है, अगर ये चीज़ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों के लिए ये बदलाव मैं देख पा रही हूँ जो कि बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास्ट के इश्यूज़ या पास्ट का कोई रिसेंटमेंट, किसी चीज़ का गिल्ट है जिसको कि आप इसी ईयर में छोड़ रहे हो और कम्प्लीटली, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ऐसे इंसान की याद सताती है जो इस दुनिया में नहीं है या फिर आपकी लाइफ में नहीं है, बट उस इंसान के बारे में बार बार सोचने से आपको बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो अब आप अपने दिमाग को ये चीज़ बोल रहे होगे ऑलरेडी, या बोल रहे होगे, ठीक है, कि नहीं, मुझे इस इंसान के बारे में सोचना नहीं है बिकॉज़ ये सिचुएशन मुझे सर्व नहीं करती है, ठीक है। सो ये चीज़ में जो कि मैं आपको देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे है केयर गिवर, यहाँ पे ये कार्ड है आप लोगों के लिए। आपके स्पिरिट्स गाइड्स जो है ना, ठीक है, वो आपको इस वक्त कह रहे हैं कि वो आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन, ठीक है, क्रिएट करने वाले हैं आगे आने वाले समय में, जहाँ पे कि आपको पता चलेगा कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है, रादर दैन, ठीक है, दूसरों को प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है, बट अपने आप का ध्यान देना, ठीक है, अपना सेल्फ केयर करना वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ है। और आपको ऐसे सिचुएशन अभी ईश्वर आपके लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं, या हो सकता है ऑलरेडी आपको ऐसे लोग मिल रहे हो, आप ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो कि आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है, इस इंसान को मुझे इतना टाइम देना है, इस इंसान को मुझे इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, इस इंसान के साथ मुझे इतना इतना ही रिश्ता रखना है। तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझ में आ रही होगी, तो कम्प्लीटली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके होगे कि क्या चीज़ें हैं, कितना किसको टाइम, एफर्ट और कितना किसके साथ इमोशनल कनेक्शन रखना है। सो ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है।
लेट्स सी और कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आए हैं बट मैं अभी थोड़ा कार्ड सफल करूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद जो भी कार्ड आएंगे आप लोगों के लिए लेने वाली हूँ, ठीक है। सो डिवाइन मुझे गाइड करेंगे जो व्यूवर्स कनेक्टेड यहाँ हुए हैं पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, एक कार्ड देखो यहाँ पे आई है आप लोगों के लिए। लेट्स टेक दिस कार्ड। देखो यहाँ पे यही है कि इमोशनली अपने आप को हील कर चुके होगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस इंसान को कितना टाइम देना है, किस इंसान के साथ किस तरीके से डील करना है, ठीक है। अपने जो भी पास्ट इश्यूज़ इसको कम्प्लीटली रिजॉल्व आपने कर रखा होगा, ठीक है। या पास्ट की कोई इश्यूज़ आपको बार बार हर्ट करती है, या किसी इंसान के बारे में सोचना, या किसी इंसान के साथ अगर आप रहे हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, और अगर आपकी कोई डिवोर्स हो चुकी है या डिवोर्स हो रही है बट आप इस पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आप कर पाओगे। पास्ट की मेमोरीज़ किसी इंसान की वजह से आपको इमोशनली हिट नहीं करने वाली है आगे में, ठीक है। और आगे आने वाले जो 4 मंथ है उसमें ही आप काफ़ी ज़्यादा चेंज देख पाओगे, इस चीज़ को हैंडल करने की राह पे हो आप, ठीक है। मैंने कहा ना कि इस इंसान को जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, पास्ट मेमोरीज़ को, तो कंप्लीट ट्रांजिशन है, डेथ का कार्ड है, मतलब वो सारे लोगों को आप छोड़ चुके होंगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड आप लोगों के लिए एक नया शुरुआत बता रहा है, ठीक है। और जो सिचुएशन जो लोग सर्व नहीं कर रहे हैं, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और वो अटैचमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे इमोशनली अपने आप को हैंडल कर पा रहे हो, तो इस तरीके से आपके जीवन में जो है कि नया शुरुआत होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी। लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मैंने कहा ना कि खुद को आप प्रायोरिटाइज़ करें। मुझे यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है, कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो अभी ही इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। अगर आपकी कोई डिपेंडेंसी वाली सिचुएशन है, अगर आप इस तरीके से सिचुएशन में जा रहे हो, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड बॉटम से भी आई है और यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड है। तो ये 2 कार्ड जो है कि पेंटिकल का फाइनेंसेस को डील करता है, मेनली जो है कि फाइनेंसेस के लिए ये कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहोगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ खुद का स्टार्ट किया होगा, ठीक है। एंड मैं देख पा रही हूँ कुछ छोटा ही अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे यस आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, मतलब फाइनेंशियली आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको यूट्यूब चैनल ही खोल लो, मतलब ऐसे सिचुएशन ऐसे लोगों से या आपके अपने भी लोग हैं तो आपको पता ये चीज़ चलेगा कि आपको फाइनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। वो चीज़ आप यहाँ पे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और जब ये चीज़ आप सीख कर रहे होगे और जब ये चीज़ आप सीख कर रहे होगे, ये चीज़ आप ढूंढ रहे होगे कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, तो जब वो वाइब्रेशंस आप बार बार यूनिवर्स में भेज रहे होगे, तब ऑटोमेटिकली जो है कि आपके पास जो है कि यूनिवर्स जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने लगेंगी, बिकॉज यू आर सेंडिंग दैट वाइब्रेशन इनटू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स आपको वैसे लोगों से वैसी अपॉर्चुनिटीज़, किसी के साथ कोलैबोरेशन करके आप कुछ कर सकते हो। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ, ठीक है। यस आप कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, मुझे ये चीज़ अभी नज़र आ रही है कि आप ऐसे इंसान बन रहे हो जो कि आपको समझ आ रहा है कि ठीक है ऐसे इंसान है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। साथ ही साथ मुझे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना है। स्पिरिचुअलिटी में शायद आप इंटरेस्ट ले रहे हो, यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप मेडिटेशन वगैरह करने की सोच रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको ग्राउंडेड रहना है, आप डाउन टू अर्थ रहना चाहते हो, बट पैसे कमाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, यहाँ लोगों की मदद भी करना चाहते हो, यहाँ पे ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ रहा होगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप जानने की कोशिश भी कर रहे होगे। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, ठीक है। सो यस, तो भगवान आपको शायद आने वाले समय में एक ऐसे पर्सन से भी मिला रहे हैं जो कि आपकी तरह ही मिलता जुलता होगा, ठीक है। और जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रख रहे हो तो वो पर्सन का भी सेम चीज़ हो सकता है और आप दोनों मिलके जैसे कि लाइकवाइज सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बन रही है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ अच्छी प्रूफ हो रही है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ठीक है। कुछ हायर नॉलेज आप परसुएट कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जान रहे हो, या सिलाई कढ़ाई या फिर कुछ जैसे यूट्यूब चैनल खोलना, कुछ सोशल मीडिया पे आना, कुछ जैसे कि यू आर डूइंग समथिंग, जैसे कि कुछ फूड व्लॉग का चैनल खोलना या कुछ भी करना, बट आप वो करते हुए नज़र आ रहे हो कुछ ना कुछ। तो जैसे कि आपको समझ में आएगा कि आपको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ कुछ छोटा ही स्टार्टअप अपना बिजनेस का आप कर रहे होगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, ठीक है।
नाउ लेट्स सी और क्या यहाँ पे आपके हायर सेल्फ फ्यूचर से क्या मैसेज है। लेट्स सी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो लेट्स सफल दिस कार्ड देन आई विल टेक। ठीक है, ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ओके आप ग्रीन तारा ओम तारे तू तारे सुहा, ग्रीन तारा माँ का जो मंत्र है आप उसको चैंट कर सकते हो, उससे मन चाही मैनिफेस्टेशन होती है। तो ये आप कह सकते हो। देखो यहाँ पे कॉर्ड्स आर बिंग कट। मैंने कहा ना कि अपने आप को इमोशनली हैंडल करना जब कोई इंसान सीख लेता है तो वो दुनिया की हर चीज़ को जीत लेता है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि उन सारे लोग से आपको भगवान अलग कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। और सुप्रीमली क्यों दूर कर रहे हैं भाई, यहाँ पे डेथ का भी कार्ड था। तो यस, क्योंकि आपकी हीलिंग हो सके यहाँ पे, ठीक है, और आपको प्रोटेक्टेड कर सके भगवान यहाँ पे, डिवाइन। तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आएगी। और आप अपने आप को बियॉन्ड लिमिटेशन पुश कर रहे हो अपने ड्रीम्स के लिए। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत यूनिवर्स पर ट्रस्ट दिखा के कि अब आपको सिर्फ यूनिवर्स पर ट्रस्ट है और अपने आप के ऊपर ट्रस्ट है, और उस चीज़ को ही मान के आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। मैंने ये कार्ड देखा नहीं था एक्चुअली, यहाँ पे देखो फेथ का कार्ड है। मैंने कहा ना, आप सिर्फ अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर यकीन करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ लोगों के लिए भी कर रहे हो सकता है कोई चैरिटी वगैरह, कोई एनजीओज़, कोई चैरिटी, कोई एनजीओज़ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ से मैं एक कार्ड लूँगी पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए। सत्य की राह पे हो, ठीक है, सच्चाई की राह पे हो। एक जो भी कुछ आप अपना स्टार्ट करोगे वो बहुत ऑनेस्टली करोगे, बहुत दिल से करोगे, बहुत इमोशनली उस चीज़ के साथ कनेक्ट होके करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये रीडिंग आई है, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, एंड बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड दिस वाज योर रीडिंग, फाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। 12 कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग अबाउट 1 ईयर फ्रॉम नाउ। क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ चेंजेस आपकी लाइफ किस पड़ाव पे होगी, किस पाथ पे होगे आप। ठीक है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स, कितने अबंडेंट रहोगे, क्या कैसा रहेगा आपका फ्यूचर सेल्फ। आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कुछ मैसेजेस यहाँ पे लूँगी। ठीक है, सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो हमारी फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिएगा। लेट्स सी क्या मैसेजेस है यहाँ पे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग। ओके, सपोर्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अगर लोग आपके साथ है या नहीं है डजेंट मैटर राइट नाउ, बट 1 ईयर फ्रॉम नाउ आने वाले सिचुएशन ऐसे आपके लिए बन रहे हैं जहां लोग आपको सपोर्ट करें। स्पेशली कोई आपके ये पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर है, या आपके पर्सन है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, या आपके पार्टनर है। ठीक है, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। सो दिस पर्सन इज़ सपोर्टिंग यू। जो आप ज़िंदगी में करना चाह रहे हो उसको लेके आपको सपोर्ट नहीं मिला, तो ये पर्सन आपको सपोर्ट फुल्ली करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग रीज़न मिलते जाएंगे ज़िंदगी में आगे आने वाले समय में, जिनसे इनको समझ में आएगा कि इस पर्सन को हर हाल में आपका साथ देना चाहिए। ठीक है, अगर वो इंसान आपसे प्यार करते तो किसी भी सिचुएशन में वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं अकेला। और इस तरीके से एंटायर लाइफ जर्नी जो है आपकी, उसमें ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आपके बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आप जो करना चाहते हो उसमें। एक कार्ड आपके लिए गिर के आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में आप आओगे, या स्पिरिचुअलिटी का आप सहारा ले रहे हो। आपके जो सोल है, ठीक है, आपकी स्पिरिट गाइड है, वो आपकी मदद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो आपकी इंट्यूशन है, हो सकता है कि ऑलरेडी आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। ठीक है, आपको किसी चीज़ का पहले से आभास हो जाता है, आपको समझ में आता है अरे मैं तो ऐसा सोच रहा था या सोच रही थी और ये चीज़ें हो गई। ठीक है, आप मतलब सपोज दैट कि एक बहुत अजीब सा वेदर हो रखा है, धूप हो रखा है, बट आप कह रहे हो कि नहीं 1-2 दिन में बारिश होगी, एंड एक्चुअली बारिश होने लगती है। तो ये चीज़ का आपको पहले पता चल जाता है, जैसे कोई अगर घर पे आने वाला रहे। ठीक है, बट आपको ये लगेगा कि यार किसी फ्रेंड को के बारे में सोच रहे हो, या किसी के रिलेटिव के बारे में सोच रहे हो, बट आप अचानक से आपको उनका कॉल आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप कि घर में कोई गेस्ट आने वाली है, लाइक कोई नहीं आने वाला, बट आपको पता है कि शायद कोई आ जाए, और सच में कोई आ जाता है। ठीक है, जिसके बारे में सोचते हो। तो हाईली आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, तो ये पावर आपको मिली हुई है डिवाइन की तरफ से, आपके हायर सेल्फ की तरफ से। ठीक है, आप इस कार्ड पे देखो ये चीज़ लिखी हुई है। तो आपका हायर सेल्फ जो है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा। ठीक है, आपके थर्ड आई चक्रा यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मेंशन्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड होगी। ठीक है, तो हाईली इंट्यूटिव पर्सन आप ऑलरेडी होगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ। जैसे कि ऑलरेडी आप हो, बट इन फ्यूचर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए 1 ईयर फ्रॉम नाउ।
आपका लाइफ पर्पस आपको पता चल गया होगा और आप ऑलरेडी इस लाइफ पर्पस के ऊपर वर्क कर रहे होंगे, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। एंड जो आपकी मैनिफेस्टेशन, देखो ये इंट्यूटिव पावर है, मैनिफेस्टेशन की पावर है, आपको एहसास हो जाएगा कि आप कितने पावरफुल बीइंग हो और आप इजीली चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। जो आप पा रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो अचानक से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सोच रहे हो बस किसी चीज़ के बारे में, काश ये चीज़ आपके पास होती, काश वो बैग मेरे पास होता, काश वो सपोज दैट एक ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर घर हो या फिर कोई कार वो मेरे पास होती, एंड यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग दैट, ठीक है। मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप अपने एंजाइटी, अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ चुके होंगे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको अब समझ में आएगा, कभी आप बैठोगे अकेले, तो जैसे कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अकेले रहने में अपने बालकनी, अपने छत पे रहना पसंद करते हो, ये सारी चीज़ें, बट आपको समझ में आएगा जब आप उस समय अकेले बैठोगे कि लास्ट टाइम आप कब ओवर थिंकिंग कर रहे थे, लास्ट टाइम आप कब बहुत ज़्यादा दुखी थे, लास्ट टाइम आप कब एंजाइटी में थे, ठीक है। कब आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। बिकॉज आपको पता चल गया कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ऑलरेडी आप उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए, स्टे कनेक्टेड। यहाँ पे यूनिवर्स कर रहे हैं कि ऑलरेडी आप ऑल आर बॉन्ड कनेक्टेड टू स्पिरिट, आप जन्म से ही जो स्पिरिट गाइड से उनसे कनेक्टेड होते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं अभी जो है कि जो आपकी नेगेटिव कंडीशनिंग हो रखी है, तो आप अपनी स्पिरिट गाइड से थोड़ा दूर हो चुके हो, तो यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, उनसे कनेक्ट होइए। वो आपको ऑलरेडी हाथ बढ़ाने को तैयार है, बस वो आपका वेट करे कब उनकी तरफ आप हाथ आगे बढ़ाओ और वो आपको सपोर्ट करे, वो आपके ड्रीम्स के लिए, वो आपको फिज़िकल वर्ल्ड में जो भी चाहिए आपको उसके लिए आप उनसे जुड़ो। यहाँ पे साफ इस कार्ड पे लिखा हुआ, नाउ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइम टू रिकनेक्ट टू द सोर्स। जो अभी आपके सोर्स हैं उनसे आपको इस वक्त कनेक्ट होने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हाई टाइम, इट इज़ द हाई टाइम, ठीक है, कि आप उनसे कनेक्ट हो। इसके लिए आप हायर सेल्फ जो मेडिटेशन होती है वो आप कर सकते हो, सिंपल जो मेडिटेशन है वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें को कर सकते हो, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए, हेलो फ्रॉम द हेवन, आप लोगों के लिए ये कार्ड आई है, ठीक है। आप बहुत लकी हो कि पाइल 1 में ये कार्ड नहीं आई थी, बट आपके लिए ये कार्ड आई है कि कहीं ना कहीं जो आपके सोर्सेस है, कहीं ना कहीं जो आपकी डिवाइन एनर्जीज़ है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जैसे कि हम इंसान जब डिफ़िकल्टी में होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपने स्पिरिचुअल पावर्स को रिगेन करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे यू आर द लकी वन, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए जो सिचुएशन है, हेलो फ्रॉम द हेवन, यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, भगवान आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो प्लीज़ उसको करते रहिए। कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन, आपके जो सोर्सेस है, जो अब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो रास्ते आप तलाश रहे हो ना, वो रास्ता आपको मिलेगा और ये आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट्स गाइड ही दिखाएंगे। वो आपको हाई कह रहे हैं। अगर आपको बटरफ्लाइज बार बार दिख रही हैं या फ्लाइज दिख रही हैं या फिर आपको रोजेस रेड कलर के बार बार दिख रहे हैं या फिर आपको कोई फेदर बार बार दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि स्पिरिट्स जो है आपके भगवान जो है डिवाइन इसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये सब कुछ अगर आप देख पा रहे हो जो इस पिक्चर में सिम्बॉल किया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि आपकी स्पिरिट गाइड आपको हेलो बोल रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे हेवन से आपके लिए हेलो है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, वो आपको सिग्नल्स भेज रहे हैं, ये सिम्बॉल्स के थ्रू यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, बिकॉज दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू एंड दैट्स व्हाई दे आर सेंडिंग यू दिस काइंड ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। तो येस, आप उनसे कनेक्ट कीजिए कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी आप सिचुएशन से गुजर रहे हो उस सिचुएशन के लिए आपको वो ऑलरेडी सोल्यूशन दे रहे हैं। प्लीज़ ये चीज़ है। सिंक्रोनिसिटी का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जैसे कि ऑलरेडी दे आर इन रियलिटी, आपके जो स्पिरिट्स गाइड है वो ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलवाने के लिए तैयार है, जिससे कि आपको लगेगा कि ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, ठीक है। और रियलिटी में आपके स्पिरिट्स गाइड्स डेफिनेटली दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर गाइडिंग यू। अगर आप इस समय इस वक्त किसी इंसान से मिल रहे हो तो आप समझना कि वो इंसान को भगवान आपके लिए भेज रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करे, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके गोल्स है, ठीक है।
यहाँ पे हेल्प का कार्ड है, यहाँ पे सपोर्ट का कार्ड है। आप समझ रहे हो कि आपका जो भी समय चलेगा आने वाले समय में लोग आपको सपोर्ट करें, आपके गोल्स के नज़दीक आपको पहुँचा रहे हैं। और ये कोई इंसिडेंस नहीं है, कुछ आपको यूनिवर्स जैसे हेलो कह रहे हैं, कुछ रिसीव करने को कह रहे हैं, ठीक है। आपके सोल आपको ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हो और लविंग सोल हो, ठीक है, जो कि हमेशा कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहता है, हमेशा दूसरों की हमेशा हेल्प करते रहता है, दूसरों को हमेशा गिफ्ट देते रहता है। गिफ्ट इन द सेंस केयर, लव, प्यार, जिस तरीके से भी मदद करना हो। अब ये समय है कि यूनिवर्स को वो चीज़ आपको लौटानी क्या है, जो आप करते हो वही चीज़ आपको मिलता है, ठीक है। सो इट इज़ कर्मा। तो जो चीज़ आप करते हुए आए हो, जो केयर, जो सपोर्ट, जो प्यार, ठीक है, जो अफेक्शन आपने दिखाया है लोगों के, अब नाउ इट इज़ रिटर्निंग टू यू इन द फॉर्म ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम डिवाइन, ठीक है, लोगों के फॉर्म में, और आपको इस तरीके से डिवाइन सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नाउ और क्या चीज़ें हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आप कितने ब्लेस्ड रहोगे। लेट्स सी विद दिस कार्ड, लेट्स सी विद दिस कार्ड 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप कितने ब्लेस्ड रहोगे। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग 1 ईयर फ्रॉम नाउ अपने सोलमेट से मिल चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हो, आपकी मैरिज में डिले हो रही है, या आपकी शादी तक बात बनते बनते तक कट जा रही है, या आपके घर परिवार वाले नहीं मान रहे हैं प्यार के लिए, आपके लव रिलेशनशिप के लिए, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट इंसान को अगर आप भूलना चाह रहे हो, तो सभी के लिए आपके लिए आंसर है कि वो चीज़ हो जाएगी जो आप चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने ऑलरेडी सोलमेट से मिले होंगे। ये किसी फीमेल लेडी, फीमेल पर्सन के थ्रू मिल रहे हो सकता है कि आपके जीवन में यहाँ पे आपके फादर के साइड से कोई फीमेल आ रही हैं आपके शादी के बात लेके। यहाँ इमोशनली आप बहुत स्टेबल होगे, ठीक है। ऐसा कुछ 1 ईयर में आप पा रहे हो, कुछ लोगों के लिए अपने परफेक्ट पार्टनर को पा रहे हो, वो स्टेबल कनेक्शन को आप अचीव कर रहे हो, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपके पास पावर भी है एक हाथ में, और एक हाथ में आपके पास इमोशन भी है। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको प्यार भी मिल चुका है, अब आपको लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं आपके ड्रीम्स के लिए। तो इमोशनली आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ में बहुत ज़्यादा स्टेबल होगे। आपका हायर सेल्फ यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है कि आपके पास पावर भी होगी, पावर भी होल्ड कर रहे हो, ठीक है, पावर भी होल्ड कर रहे हो, और इमोशनली स्टेबिलिटी भी होल्ड कर रहे हो, जहाँ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो डेविल की जो कार्ड है आप लोगों के लिए, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को बताई जा रही है कि वो सारे कॉर्ड्स, वो सारे लोग आपसे हट रहे हैं, आपका जो कार्मिक बैगेज है वो बहुत हद तक कम हो रहा है यहाँ पे। एंड दैट्स वाई कि यूनिवर्स कह रहे हैं जितना आपने किया है, आपके गुड कर्मास वो आपको अब सर्व करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जॉब प्रमोशन में देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, शादी का कार्ड देख पा रही हूँ। जैसे कि आप वहाँ पे हो जहाँ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, समाज में लोग आपकी बातें कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ की है, ऐसे सिचुएशन रहते हुए भी आप उसको ओवरकम किए हो, ठीक है। तो बेसिकली आपकी तारीफ़ हो रही है समाज में, जॉब प्रमोशन में यहाँ पे देख पा रही हूँ, खुशियाँ हैं, गुड न्यूज़ है, ठीक है। एंड 1 मोर कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्रॉम दिस, यहाँ पे ये चीज़ है। तो जैसे कि अब आपको ना, आप अपने 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से अपने वर्क प्लेस पे या अपने बिजनेस या काम के थ्रू आप किसी जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, तब आप इस पार्टनर से मिल रहे हो। बट डेफिनेटली जो है कि आप इस पर्सन से मिल चुके होगे और काफ़ी लाइकवाइज अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको लगेगा कि येस, आप एक परफेक्ट इंसान से मिल चुके हो। और कुछ लोगों के लिए अगर सेकेंड मैरिज भी है, या फिर आप एक मैरिज को छोड़ के दूसरे मैरिज में जा रहे हो, और एक एब्यूसिव, यहाँ पर डेविल का कार्ड था, तो एक एब्यूसिव रिलेशनशिप से आप निकल के आप एक नए पार्टनर से मिल रहे हो, जो कि हो सकता है कि आपका सिचुएशन, या आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो या कर रहे होगे कि जो कि आपको बहुत मैनिपुलेट करता है, ये इंसान बहुत आपको टॉक्सिसिटी देता है, बट फिर भी आप इस इंसान को छोड़ के कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, मजबूर हो या अटैचमेंट हो, बट आप ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है। और एक नए पर्सन को वेलकम कर रहे हो अपने लाइफ में, जो कि आपको एक रिस्पेक्टेबल इज्जत दे रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, कैसे इंसान से आप मिल रहे हो, ठीक है। सो ये आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। अब आपको फील होगा कि आपकी दुनिया, आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका, और एक नया साइकिल जो है कि आपके जीवन में भी शुरू हो रहा है, जो कि खुशियों भरा है, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आई है। सो एक साइकिल को कंप्लीट करके जो नए साइकिल में एंटर कर रहे हो, वहाँ पे काफ़ी ब्लेस्ड नज़र आ रहे हो। अब आपको लोग बहुत
ईज़िली हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कि बहुत लोग ईज़िली मैनिपुलेट कर देता है, ठीक है। तो अब आप वो एनर्जी में नहीं रहोगे, आपको समझ में आ रहा है कि कौन क्या इंसान है, सामने कौन क्या कहता है, पीछे कौन क्या कहता है, आप समझ पा रहे हो। तो नाउ आप किसी से ईज़िली चीट नहीं हो पाओगे या मैनिपुलेट नहीं हो पाओगे, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी फ्रॉम दिस कार्ड एज वेल। ओके, सेक्रेड विजन का यहाँ पे कार्ड है। आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, ये फॉरगिव आप खुद के लिए कर रहे हो बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि ये एनर्जीज़, ये लोग, ये इंसान के बारे में सोचने से मुझे तकलीफ़ होती है, इस इंसान को लेट गो करना मेरी ज़रूरत है और इस इंसान को फॉरगिव करना इसलिए पड़ेगा ताकि मुझे खुद को हील करना है। सो यू आर डूइंग दैट, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए और ये चीज़ करके आप अपने आप को हील करके उस इंसान को फॉरगिव करके आप आगे बढ़ रहे हो। लॉर्ड गणेशा आपकी जो विघ्न हटता है, आपके जीवन के जो भी विघ्न है उसको दूर कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट दे रहे हैं। मैंने इस कार्ड को देखा नहीं था, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि आपके कार्मिक बैगेजेस बहुत हद तक कम हो रहे हैं और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कार्मा रिलीजिंग, ठीक है। यही चीज़ मैंने देखी नहीं थी कार्ड, तो यस आप लोगों के लिए ये चीज़ है। ये कार्ड आप लोगों के लिए आके कह रहा है कि फॉरगिव आप कर रहे हो, यहाँ पे लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपके रास्ते खुल रहे हैं विघ्नहर्ता, उसके बाद जो है कि आपके जीवन के रास्ते खोल रहे हैं और वो सारे रास्ते से जो विघ्न है उसको हटा रहे हैं। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके कार्मास रिलीज़ हो रहे हैं और उस कार्मा के रिलीज़ होने से गुड एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो और साथ ही साथ नया रास्ता जो है कि खुलते हुए नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। दिस इज़ अ वेरी 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 गुड एनर्जी एंड पॉजिटिव रीडिंग। यहाँ से एक कार्ड आप लोगों के लिए, धारणा। आप जैसे कि इंट्यूशन का भी कार्ड था यहाँ पे, ठीक है। सो आई विल से कि यहाँ हायर सोल से अपने कनेक्ट कीजिए। जो भी आप धारणा, जो भी आप विजुअलाइज करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी, तो आप अच्छा विजुअलाइज कीजिए। ज्ञान मुद्रा में आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, या ध्यान मुद्रा में ऐसे आप मेडिटेट कीजिए। सो या जो भी आप धारणा रखोगे अपने फ्यूचर सेल्फ को लेके या जो ड्रीम्स आप चाहते हो, जो आप इमेजिन करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। सो पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल या फिर इंस्टा पे, ठीक है। एंड अगर आप मुझे यहाँ तक देख रहे हो, सुन रहे हो, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, हमारी फैमिली का पार्ट बनिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, क्या अबंडेंट, क्या ब्लेसिंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप किस स्टेज में होने वाले हो, ठीक है। सो लेट्स सी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बनिएगा, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स। लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। ओके, फाइंड योर सेंटर। आप अपने लाइफ पर्पस के बहुत करीब होगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ऑलरेडी उसका हाफ आप अचीव कर चुके होगे, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन जो है 1 ईयर फ्रॉम नाउ जो आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ कंप्लीट हो रखी होगी, ठीक है। ये चीज़ 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन गए होगे, चीज़ों को ईजिली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, चीज़ों को ईजिली अट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। जो बियॉन्ड जो चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगता था कि कभी ये चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, कभी ये सिचुएशन, कभी ये फाइनेंशियल सिचुएशन, कभी ये पर्सन, कभी ऐसा घर, ठीक है। आप कभी फैमिली में पीस, अपने पार्टनर में शांति, ये सब मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, बट एक्चुअल में वो आप कर पा रहे हो। यहाँ ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंसेस्ट्रल विजडम का कार्ड है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, आप उनसे कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप उनको रोज़ कुछ ना कुछ या फिर टाइम टू टाइम आप उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट कीजिए या उनको हमेशा याद कीजिए। आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप उनको याद करो, बिकॉज आप शायद उनको भूल गए हो। यहाँ पे ये चीज़ है, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको रिमेंबर करो, बिकॉज किसी दूसरे वर्ल्ड से वो दे आर स्टिल वॉचिंग यू, ठीक है। वो आपको देखते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको ब्लेस करते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के यहाँ पे आई है। कहीं ना कहीं आपके घर में इनकी फ़ोटोज़ है, अगर आपके एंसेस्टर की, तो उसमें अगर कोई पुराना जो माला वगैरह है उसको आप चेंज कीजिए, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। उस फ़ोटो को साफ़ कीजिए, यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोगों के लिए। कोई ओल्ड फ़ोटो फ्रेम है, उस पर अगर धूल जम गई है कोई आपके एंसेस्टर की, ठीक है,
तो प्लीज़ उसको साफ़ कीजिए, वहाँ पे नए माला वगैरह थोड़ा पूजा पाठ वहाँ पे कीजिए। यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं आप लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डीपली अपने सोल से कनेक्टेड होगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ, और आप जो है कि मुझे यहाँ चीज़ नज़र आ रहा है कि खुली हवा में आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आप किसी ट्रैप से निकल गए हो, फाइनली आप ऐसे सिचुएशन में आ गए हो जहाँ जीवन में आप भी इंजॉय कर पा रहे हो, जीवन में आप भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, जहाँ जीवन में आप पीस चाह रहे हो तो आपको पीस मिल रहा है, एक्चुअली यू आर फाइंडिंग दैट। ठीक है, ये चीज़ है, आप ब्रीथ आउट कर पा रहे हो, अपने डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड हो रहे हो, यूनिवर्स, स्पिरिट्स, डिवाइन सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड आप अगर अभी के समय में डीप इन ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके लिए बहुत बहुत ट्रस्ट में बेनिफिशियल होने वाला है। वो आपकी आधी 99% जो आपकी जो भी बीमारियां या प्रॉब्लम्स है वो आपको हील कर देगा। ठीक है, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस टू डू दैट आप लोगों के लिए ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं यह आपके लिए जब मेडिटेशन में आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ से, डिवाइन से कनेक्टेड होगे, सो डू दैट। यहाँ पे एक कार्ड आई है आप लोगों के लिए, ट्रस्ट का कार्ड है। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है आप लोगों के लिए। आपका जो लॉजिकल माइंड है, ठीक है, वो देखो जब आप मेडिटेशन करते हो या जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो यहाँ पे एक दो चीज़ें आपके काम करती हैं, वो एक लॉजिकल माइंड है और एनालिटिकल माइंड है। जब आपका एनालिटिकल माइंड एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग योर मैनिफेस्टेशन तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, वाई? बिकॉज आपको लगता है कि ये चीज़ कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये वो, दिस दैट दो। तो जब आपका एनालिटिकल माइंड होता है तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ आता है कि पता नहीं, आप खुद डाउट करने लगते हो अपने सबकॉन्शियस पे, तो वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाते हो। तो यहाँ आपका लॉजिकल माइंड ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है कि आपको वो चीज़ चाहिए तो वो चीज़ आपको कैसे भी मिल जाएगी। और ट्रस्टिंग योर सेल्फ, जो भी आप पाना चाह रहे हो, ठीक है, और बहुत कुछ आपने ऑलरेडी पाया हुआ है तो आप इस चीज़ को चाह रहे हो, वो चीज़ को पा रहे हो। आपकी लॉजिकल माइंड काम करे, नॉट एनालिटिकल माइंड, जब आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको ग्रीन कलर से प्यार हो जाएगा। आई डोंट नो, बट काफ़ी ग्रोथ का भी कार्ड है, तो काफ़ी आपके जीवन में ग्रोथ हो रखी होगी। और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी कहा जा रहा है कि ग्रीन कर्टन्स या ग्रीन बेडशीट या ग्रीन कलर के फ्लावर, प्लांट्स, अगर आप या फिर ये शामिल करो तो अच्छा है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप पार्क में जाइए। पार्क में जब आप जाते हो या आपके घर में गार्डन है तो सुबह खाली पैर ज़रूर मदर अर्थ से कनेक्ट कीजिए, वहाँ पे चलिए, पार्क में जाइए, ग्रीन कलर को आप अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। या सुबह या शाम को ज़रूर, जब आपके घर में बागीचा है या बालकनी में पेड़ वगैरह है तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी जो है कि एक्सचेंज कीजिए। मैं क्या बोल रही थी आपको, नेचर से कनेक्ट होइए, पेड़ पौधे देखिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। व्हाट इज दिस कार्ड? यही ये कार्ड है, नेचर का कार्ड है। कार्ड इज हियर। सो आपको यहाँ पे ज़रूरत है सोल नरिशमेंट की। ये सोल नरिशमेंट आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। नेचर ही आपको हील करेगी, नेचर ने ही आपको बनाया है, नेचर ही आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे रही है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपके सारे 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 प्रॉब्लम्स यहाँ पे 99.9% मैं बोलूँगी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे बाई कनेक्टिंग योरसेल्फ टू द नेचर और डीप ब्रीदिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि सो टेक दिस टाइम टू कनेक्ट एंड स्पेंड सम टाइम आउटडोर। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बाहर अगर जाना नहीं पसंद करते हो, घूमना फिरना ये सब, तो एटलीस्ट आप वैसे जगह पे जाइए जो नेचुरल हो। ठीक है, वहाँ से आप कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के। साथ ही साथ आप रोज़ फ्लावर अपने रूम में रखिए, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आएगी। वाइट कलर के फ्लावर्स, येलो कलर के फ्लावर्स, ठीक है, ग्रीन कलर के प्लांट्स, यही कार्ड्स में आया है, यही मैं बोल रही थी। ठीक है, टू डू दिस, ये आपको हील करने में बेसिकली मदद कर रही है, बिकॉज ये सारी चीज़ों में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है और वो ये चीज़ को आपको हील करेगी। ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आई, ये आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपको एनर्जाइज कर रही है। ड्रीम टॉक, बस जो बात कर रही थी वही कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, योर सबकॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली एंड स्पीक्स थ्रू योर ड्रीम्स। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने कहा ना कि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो गए 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पे जो भी आप करना चाह रहे हो, आप अपने सपने में आपसे बात कीजिए, अपने फ्यूचर सेल्फ से बात कीजिए। आप डीप ब्रीदिंग करने के बाद आप मेडिटेशन है, बहुत सारे हायर सेल्फ से कैसे आप कनेक्ट करते हो, गाइडेड मेडिटेशन है, तो आप उसको सोते समय लगा के ज़रूर कीजिए। और जब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे आप अपने मेडिटेशन के थ्रू, तो आप उनसे जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप उसको कीजिए, आपको डेफिनेटली आपका सोल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाट थ्रू साइंस, सिंबल, मैसेज, यहाँ पे आपको आपकी स्पिरिट्स, आपके हायर सेल्फ कांटेक्ट करेंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम से सोल्यूशन देंगे। वाओ, आप किसी एनिमल्स, बर्ड्स, डॉग, कोई भी एनिमल्स, ठीक है, उनको फीड कीजिए
उनसे पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, ठीक है। एंड बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, एनिमल्स, ठीक है, जो कि आपको आपकी नेगेटिव एनर्जी ऑब्जॉर्व करके आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी से आपका हार्ट, आपका सोल प्योर तरीके से हील हो चुका होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आप इतने ब्लेस्ड हो गए, ठीक है। आप किस तरीके से अपने हायर सेल्फ ही ईजिली कनेक्ट कर पाओगे यहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। आपको हो सकता है कि अभी टाइम लगता हो मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में जाने में, या मेडिटेशन में बैठना ही डिफ़िकल्ट लगता हो, बट 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप इजीली मेडिटेशन में बैठ पा रहे होगे, अपने हायर सोल से कनेक्ट हो रहे होगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर अपने लाइफ में चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर रहे होगे, ठीक है। अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा रहे होगे, बिकॉज आपको समझ आ गया है कि लाइफ एक गेम है और इस गेम को कैसे खेलना है। सो आप उस तरीके के पर्सन बन रहे हो, ठीक है। और क्या यहाँ पे है आप लोगों के लिए मैसेजेस फाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के लिए। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप कितने ब्लेस्ड रहोगे, अबंडेंट रहोगे, क्या अचीव कर लिया होगा। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ कुछ लोग मैरिड होंगे, आपके सेकेंड चाइल्ड घर में आ सकते हैं। अगर आप या फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड, कुछ लोगों के लिए मैरिज का कार्ड है। एंड आपका घर बन चुका होगा, ठीक है। आपकी शादी हो चुकी होगी, आपकी कंडीशन के ऊपर, बिकॉज ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बट ये आई मस्ट से यहाँ पे आप लोगों के लिए आपका घर बन चुका होगा। या फिर अगर आप घर चाह रहे हो तो घर बना होगा, आप मैरिज चाह रहे हो तो मैरिज हो रखा होगा। सेकेंड चाइल्ड, अगर आप चाह रहे हो सेकंड चाइल्ड यहाँ, या फर्स्ट चाइल्ड, कुछ लोगों के लिए कंसीव करने में अगर दिक्कत हो रही है तो वो चीज़ हो रखी होगी। एंड आई फील लाइक कि होम, आपके घर में स्टेबिलिटी होगी। आपके इन लॉज के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो वो भी यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है मैं यहाँ पे। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह की कोई बात चल रही है, या कोई फैमिलीज़ वगैरह के साथ कोई इश्यूज़ चल रहा है, तो वो भी रिजॉल्व हो रखा होगा, ठीक है। ये कार्ड है आप लोगों के लिए। ओके, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट यहाँ पे है आप लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी। तो मुझे यहाँ आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ अभी जितने भी इनोसेंट और प्योर सोल हो, ठीक है, आपको समझ में इन फ्यूचर आपको बहुत लोग आपकी मासूमियत का अगर फ़ायदा उठा लेते हैं, तो यहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होगा। मतलब अगर आपको किसी से बात मनवानी है और अगर आप कुछ पाना चाह रहे हो या आपको कुछ चाहिए, तो उसको आप किसी भी तरीके से हासिल कर रहे हो। आप इस तरीके के इंसान बन रहे हो जो कि अपने बातों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है, बहुत इजीली कन्विंस कर पाता है। कहीं ना कहीं आपके बिजनेस, आपके करियर में आपके ये चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने में, कि लोगों को ईजिली आप अपने बातों से मंत्रमुग्ध कर ले रहे हो, ठीक है। लोग आपको ईजिली हाँ कह दे रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे करियर की बात कर रही थी मैं, यहाँ पे देख पा रही हूँ कैसे इंसान बन रहे हो ना आप, जो कि लाइक जिसको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके पास पावर है, आप एक पावर होल्ड कर रहे हो, ठीक है। आपको लोगों की समझ यहाँ पे आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और आपको कोई अब रोक नहीं रहा है ग्रो करने से। कौन सी कार्ड है? किंग ऑफ पेंटिकल। मैं देख पा रही हूँ आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह या फॉरेन या ट्रैवल करना या फॉरेन में कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आप वो चीज़ कर पा रहे हो यहाँ पे। आप इमोशनली अपने आप को, फाइनेंशियली यहाँ पे सिक्योर कर पा रहे हो। इमोशनली तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट यहाँ पे फाइनेंशियली सिक्योर कर पा रहे हो, ठीक है, अपने आप को। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एक घर है आपके पास एटलीस्ट। अब जो आप घर बनाना चाहते हो तो वो आपके पास घर है, आपके पास कुछ फाइनेंसेस स्टोर रखा है आपने, कि हाँ जब इन फ्यूचर आपको शायद पैसों की ज़रूरत पड़े इमरजेंसी के लिए, तो आप वो स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, एंड आप आगे बढ़ते जा रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। लाइक कुछ लोग अगर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके कंधे पे स्टार होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, कोई अचीवमेंट आपके करियर और को लेके या फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। ओके, आपके जो कारमा है, बैड कार्मास वो रिलीज़ हो रहे हैं, गुड कार्मास यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, दुख भरी, दर्द भरी सिचुएशन को, पर्सन को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो, और यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ज़िंदगी में लोगों के साथ ऑनेस्ट रह के आगे बढ़ो, जस्टिस करो। 11 कमेंट करके इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, ठीक है। एंड और क्या चीज़ें हैं यहाँ से, लेट्स सी यहाँ पे आपको डिवाइन और क्या कहना चाह रहे हैं।
ओके, कार्ड आप लोगों के लिए आई है, व्हाट इज़ दिस कार्ड? कॉल टू एक्शन। अगर आप किसी चीज़ को अभी करंटली अपने दिमाग में सोच रहे हो ना, ठीक है, उसके लिए आप एक्शन ले लीजिए, वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी। जैसे कोई आप अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, बट आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ को करोगे तो पता नहीं आगे चीज़ क्या होगी, आपको रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, आप डाउट कर रहे हो उस चीज़ पे, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उस पर आप डाउट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को कन्विंस कीजिए, या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लाइफ में उसको ग्रैब कीजिए, टेक द चार्ज, ठीक है, और आप आगे ज़िंदगी में लीड करोगे, ठीक है। ये चीज़ है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा बात करनी पड़े, ठीक है, लोगों को कन्विंस करना पड़े, आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपका बिजनेस है जहाँ आपको बहुत सी बातचीत करनी है, तो वो चीज़ आप कर पाओगे, वहाँ आप एक्शन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं लव एंड एक्सेप्टेंस, यही मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको डिवाइन हील करना चाहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए जो भी ऑफर आपको मिल रही है, ठीक है। डिवाइन इज़ रेडी टू प्रोटेक्ट एंड हील यू। यहाँ पे जो भी आपकी चैलेंजेस है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने डिज़ायर पे फोकस कीजिए। यहाँ पे ये चीज़ है, आगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ अगर ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, अगर आप सिर्फ चैलेंजेस पे फोकस रखोगे तब आपको ये चीज़ कैसे मिलेगी। सो यहाँ पे अभी आपको डिज़ायर पे फोकस रखना है, बाकी जो चैलेंजेस है वहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, और इस तरीके से आप जो है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप जो है कि यहाँ पहुँच रहे हो, ठीक है। लास्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए, यहाँ से एक कार्ड लूँगी, लेट्स सी डिवाइन मुझे गाइड करेंगे, एक कार्ड और। ओके, क्या है आप लोगों के लिए? 1 मोर कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं एक ही कार्ड लेने वाले थे बट दोनों साथ में निकले, तो आई हैव टू टेक दिस कार्ड। आपकी मणिपुरा चक्र एक्टिवेट हो रही है, मतलब यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ फाइनेंस। आप मणिपुरा चक्र है तो वो आप सोच सकते हो इट इज़ रिलेटेड टू मनी, सो आप फाइनेंसेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी गुड कार्मास मैंने कहा ना कि सर्व कर रही है आपको, ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड अगर आपको कोई कफ दोषा है तो वो भी आप हील कर पाओगे, उस चीज़ से आपको रिलीज़ मिल रहा है, ठीक है, वो चीज़ आपकी हील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड है, आप देख सकते हो, ठीक है। कोई कफ दोषा है आप लोगों के लिए, किसी तरीके की समस्या है आपको, तो वो चीज़ आप यहाँ पे हील कर पाओगे। कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, यहाँ पे आप वेट गेन या वेट लूज़ अगर करने की सोच रहे हो तो वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। वाटर का इंटेक आपको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छी ग्रीन चीज़ों को आपको अपने डाइट में अभी शामिल करना है, ग्रीन चीज़ें और वाटर इंटेक, ठीक है। सो पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड रीडिंग को यहाँ तक देख रहे हो, रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही हो, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए ऑफकोर्स आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार।